नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th का वास्तविक संख्या पार्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो आप अच्छे ढंग से कॉपी पेन साथ में रख करके कमेंट के माध्यम से आप बताते चले कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या है। तो चैप्टर का नाम हो गया आपका वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं रियल नंबर। तो प्रश्न पहला है, क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच प्यारे बच्चों अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। फिर प्रश्न नंबर 2 कहता है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या सम संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो 1/√2 प्यारे बच्चों ये कौन सी संख्या हो सकता है? तो ये आपका हो सकता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि 1/√2 पूर्णतः यानी वर्गमूल नहीं निकल पाता, जिसके कारण से ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार ... होता है। पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा अशांत, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा कोई नहीं। तो हम एक बताए थे क्लास में कि रेडीमेड सूत्र होता है, यदि हम परिमेय संख्या को भिन्न बराबर पढ़े होंगे, अंश बटे हर पढ़े होंगे, तो हम बताए थे कि हर को क्या करते हैं? अभाज्य संख्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसे 15 है तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 11/15 है तो 3 गुना लिख सकते हैं 5। हम बताए थे यदि हर में 2 आता है तो परिमेय संख्या होगा, शांत होगा, 5 भी आता है तो शांत होगा, और 2 5 भी आता है तो शांत होगा। इसके अलावा यदि कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 आ गया है, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा? 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो वो शांत होगा। क्या होगा? वो शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? बी हो गया। अगला नंबर 4 प्रश्न कहता है 5.2333 कौन सी संख्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, या कोई नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों 5.2333 अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो 1 और 1 2 3 4 तो 4 को यहाँ पर शून्य बैठा देंगे, तो ये कौन सा संख्या? P/Q के रूप में हो गया। जब P/Q के रूप में हो गया तो कौन सा संख्या होगा आपका? परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है प्रश्न? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, कहता है 5 नंबर कि 2/√7 एक संख्या है। 2/√7 एक संख्या है। 2/√7 एक संख्या है। तो 2/√7 एक संख्या कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों? √7 का पूर्णतः रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाता, जिसके कारण से ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या, यानी कि 5 का हो गया ए हो गया। 5 का क्या हो गया आपका? ए हो गया। ठीक, 5 का हो जाएगा आपका ए। अगला है 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है 5√27/√3 एक संख्या है। 5/√27 एक संख्या। तो देखिए 5√27 और /√3 है प्यारे बच्चों, तो कौन सी संख्या होगा? देखिए 3 से अगर हमें 5 और ये दोनों रूट में है तो एक में हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 27/3। 27/3 नोतिया 27, यानी कि हो गया 5 गुना आपका हो गया √9। अब यहां से हो जाएगा 5 गुना 9 का वर्गमूल पढ़े होंगे 3, 5×3 15। तो ये आपका एक कौन सा संख्या हो रहा है? P/Q के रूप में लिखा जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। तो 5/27/√3
एक संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ढूंढना है। तो √3/2 वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या है। पाई को माना जाता है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या माना जाता है। √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं, एक रूट में लिख लेते हैं कितना? 27/48, 27/48। अगर हम 3 से काटते हैं तो 9, और यहां से 3 से काटते हैं तो 16, यानी आपका निकल गया कितना? 9/16। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 3/4 जो है प्यारे बच्चों वो एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो ये अपरिमेय तो नहीं है, ये क्या है आपका? परिमेय है। तो यही होगी आपका संख्या, क्या हो गया? अपरिमेय नहीं है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा? तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर हम 156 का करते हैं 2 से तो 7 दूनी 14 बचा 1 और 8 दूनी 16, फिर 2 से किए तो 3 दूनी 6, 1 और 9 दूनी 18। फिर अगर हमें 3 से करते हैं तो 13 26 33 39। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न आपका है? 7 नंबर है कि निम्नलिखित में 8 नंबर है 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा? तो 2 कितना प्यारे बच्चों तो कितना बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए यहां से ऑप्शन सही हो गया आपका। क्या हो गया? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है प्रश्न? कहता है निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन 64/36, √81/36, √2.5 और √49/9। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 81 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 9 होता है, और 49 का निकालते हैं तो 7 49 और 3 हो गया आपका 9। तो ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है, ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है, ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है। तो वो परिमेय संख्या का रूप कौन है? आपका ऑप्शन नंबर हो गया कितना? सी हो गया, यानी कि आपका 3 नंबर हो गया √2.5 हो गया, √2.5 हो गया। चलिए 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है 6 + √2 1 है। 6 + √2 1 है। तो 6 + √2 क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? 6 + √2 1 है या परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, या सभी हो सकता है। चलिए कमेंट के माध्यम से आप जवाब देते चलिए। तो 6 + √2 क्या है हुआ? यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरिमेय संख्या, जिसके कारण से 6 + √2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अभी तक जो भी हमारे प्रिय स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि √2 है एक क्या हो सकता है? √2 पूर्णतः वर्गमूल पूरी विभाजित नहीं हो रहा है, निकल रहा है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है आपका? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? 3 सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 3 सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है √3/√12, √3/√12, तो देखिए √3 अब /√12 है, ठीक
है तो कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या वो परिमेय संख्या होगा या पूर्ण संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो √3/12 जो होगा प्यारे बच्चों एक रूट में पहले हो जाएगा, दोनों रूट में है तो समान है इसलिए रूट में कर लेंगे। तो 3/12 3 से काटेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 तिया 12 यानी कि आपका निकल गया प्यारे बच्चों 1/4। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2 यानी 1/2 निकला मान। तो ये कौन सा संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों। कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या, यानी कि 12 का सही कितना हो गया 1 हो गया। अगला प्रश्न 13 नंबर कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। तो अभाज्य संख्या बताए थे प्यारे बच्चों कि वैसी संख्याएं जो एक से लगे और स्वयं से लगे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे में मान लिया जाए हम एक 5 ले लिए प्यारे बच्चों, एक 7 ले लिए, दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है यानी कि मोसो निकालना है। 5 से चले तो 1, 7 से किए तो आपका 1, दोनों में क्या मिल रहा है एचसीएफ हो गया आपका, दोनों में क्या मिल रहा है 1। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सही कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 13 का यानी कि 1 हो जाएगा, 13 का 1 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, कहता है 1/√3 है, 1/√3 है, कौन सी संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या ए, बी नंबर है अपरिमेय संख्या, सी नंबर है पूर्ण संख्या और डी नंबर है रूढ़ संख्या है। तो प्यारे बच्चों 1/√3 है जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूर्णतः विभाजित पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता ठीक ढंग से, यानी कि √3 का वर्गमूल पूरी नहीं निकलता, जिसके कारण से दशमलव में निकलता, जिसके कारण से ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। 15 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि 5√2 है, 5√2 है आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या सम संख्या है। तो √2 क्या है प्यारे बच्चों, वर्गमूल नहीं निकला, जिसके कारण से ये कौन सा संख्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है प्यारे बच्चों 2 है, कितना है 2 है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, 16 क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है प्यारे बच्चों, आपका देखते हैं √3 आपका अपरिमेय संख्या हो रहा है, यहाँ पर √5 है अपरिमेय संख्या हो रहा है, √6 हो रहा है अपरिमेय संख्या है, तो बचा कौन √2। तो √2 को भी देख लेते हैं, 2 नंबर क्या है, कहता है 2√2 बटे √2 प्यारे बच्चों, √2 गया तो बचा क्या प्यारे बच्चों 2। तो 2 कौन सा संख्या हो सकता है, आपका परिमेय संख्या हो सकता है, कौन सा संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों प्रश्न, तो देखिए 17 नंबर कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्रमिक मतलब होता है प्यारे बच्चों लगातार, क्रमिक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों लगातार होता है। तो क्रमिक मतलब लगातार होता है, तो 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, जैसे मैं मान लिए 2 और 1 हम ले लिए प्यारे बच्चों 4, 2 का लिए लघुत्तम लिए तो 1 एलसीएम लिए और 2 से लिए तो फिर 2, फिर 2 से लिए तो क्या हो गया 1, यानी कि एचसीएफ बराबर निकल गया प्यारे बच्चों, क्या मिल रहा है दोनों में आपका 2 मिल रहा है, तो आपका निकल गया 2। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो होगा प्यारे बच्चों आपका 2 होगा, क्या होगा 2, यानी कि 17 का 2 नंबर सही है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 18 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि पाई है, पाई है, तो पाई कौन सी संख्या हो सकता है बताइए, पाई प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या होता है, पाई कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या होता है। 1 मिनट, पाई कौन सा संख्या है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो पाई कैसा संख्या है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, कैसा संख्या है आपका प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, या कोई नहीं है। तो पाई जो है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या नहीं होगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जब नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो परिमेय होगा। तो रूट 7 क्या है प्यारे बच्चों आपका है, अपरिमेय संख्या क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है आपका, रूट 7 है अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपका रूट 3 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकल रहा, रूट 3/7 का, तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। रूट 3/5 भी, ये भी शायद लगता है अपरिमेय संख्या ही है। आपका आ गया क्या, रूट 75/48, तो एक रूट में कर, क्योंकि दोनों रूट में समान है तो यहां से 75 और बटे 48, 75/48। यदि हम 3 से काटते हैं प्यारे बच्चों, कितने से काटते हैं, 3 से काटे तो 25 तिया 75 और 16 तिया 48, यानी कि रूट में होगी आपका 25/16। 25 का वर्गमूल निकल गया प्यारे बच्चों 5 निकल गया, और 16 का वर्गमूल निकल गया 8। तो ये आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सा संख्या हो रहा है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या हो रहा है। 4 नंबर ऑप्शन हो गया, यानी कि परिमेय संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है 2.121112111 डॉट 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 डॉट, जैसे डॉट 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 हो गया प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सही कितना हो गया आपका, 1 हो गया। कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों, आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर प्रश्न यदि हम देखते हैं तो 21 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, समझा जाए। कहता है 11 पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों 11.2356 यानी 11.2356 का दशमलव प्रसार हो सकता है। एक पूर्णांक हो सकता है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि हम दशमलव उड़ाते हैं प्यारे बच्चों तो होता है 1, और जितना अंक 1 2 3 4 5 तो 5 गो शून्य होगा, 2 3 4 5, तो P/Q के रूप में लिखा गया प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा संख्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो गया प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। बस सिंपल समझिए, जिसका अंत नहीं है वो परिमेय, जिसका अंत हो गया वो आपका हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 कहता है प्यारे बच्चों कि 5.2372 डॉट डॉट डॉट, आपका जब डॉट 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 हो गया प्यारे बच्चों तो ये अभी जस्ट हम बताए थे कौन सा संख्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि अलग रूप में है। कौन सा संख्या हो सकता है, 2/3, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है। इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 क्या हो गया 5, और 49 क्या हो जाता है प्यारे बच्चों 7 हो जाता है। तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या का रूप हो गया, और ये भी एक परिमेय संख्या का रूप है। तो अलग रूप कौन है, आपका विजातीय रूप हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, √11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √11 हो जाएगा, √11 होगा। अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न 24 नंबर देखिए, 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। आपका हम बताए थे कि पाई जो होता है वह अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। आपका यहाँ पर √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसलिए अपरिमेय हो गया आपका। √2 और √3 ये भी आपका अपरिमेय हो गया। तो परिमेय होने का संभावना कौन है, 3 नंबर। तो देख लेते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल प्यारे बच्चों होता है कितना, 5। तो ये निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सही, 3 नंबर सही हो जाएगा, √16/25 होगा, √16/25 होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कहता है निम्न में कौन सा परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, पाई,
ओपरिमेय है प्यारे बच्चों, √7 ओपरिमेय है, और ए और बी तो ये दोनों तो ओपरिमेय ही है, तो यहाँ पर आपका हो सकता है √16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो ये ओपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा ओपरिमेय नहीं है, तो √16/25 आपका ओपरिमेय नहीं है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, कहता है निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, तो अलग कौन सा हो सकता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। कहता है निम्न में कौन अलग है, 3/5 परिमेय संख्या का रूप में है, 16 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2 परिमेय संख्या का रूप में है, 25/4 परिमेय संख्या का रूप में है, ये आपका जाकर के अलग रूप में हो जाता है। कौन सा रूप में हो जाता है? वो परिमेय संख्या के रूप में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है प्यारे बच्चों, सही है। क्या है? सही है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये 1 नंबर ही प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में प्यारे बच्चों अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 23,750 में 5 की अधिकतम घात क्या है, 23,750 की अधिकतम घात कितना है। अगर हम प्यारे बच्चों 2 से करते हैं, कितना से करते हैं प्यारे बच्चों, यदि हम 2 से करते हैं तो 2 से आपका जाकर के कितना हो जाएगा आपका, 2 से करते हैं तो 2 से हो गया 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया प्यारे बच्चों, बच गया यहाँ पर 8 दूनी 16, बच गया 15 तो 7 दूनी 14 और बच गया 10 तो 5 दूनी 10। फिर हम 5 से करते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच गया यहाँ पर 15 तो 3 और 7, 7 पछे 35, 7 पछे 35 और बच गया आपका कितना 2, 35 तो 2 और 5 पछे 25। फिर हम यदि 5 से करते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 से करते हैं तो यहाँ से हो गया 5 चौका 20, 5 चौका 20, बचा यहाँ पर कितना 3 और 7 37 हो गया, तो 7 पछे 35, 7 पछे 35, बच गया यहाँ पर कितना 37 था तो 2 और 5, 5 पछे 25। फिर हम अगर 5 से करते हैं प्यारे बच्चों, कितना से करते हैं, 5 से करते हैं तो आपका होता है 9 पछे 45 और बचा 2 तो 5 पछे 25, 95। फिर अगर हम 5 से करते हैं तो 19 पछे 95, 19 पछे 95। तो आपका घात 5 का पूछ रहा है, 5 का घात कितना हो सकता है, 5 के पावर खाली घात पूछा है, तो 1 2 3 4, यानी कि कह सकते हैं 23,750 में 5 की अधिकतम घात कितना हो सकता है प्यारे बच्चों, 4 हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका, 2 नंबर सही हो गया। कितना हो गया आपका, 2 नंबर सही हो गया। समझ गए होंगे। तो अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी बिहार बोर्ड का बेहतरीन ढंग से एग्जाम का तैयारी करे और अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो चलिए आप 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, 30 नंबर कहता है 26 और 91 का मोसो है, 26 और 91 का मोसो है। तो 26 है प्यारे बच्चों, क्या है 26 और 1 है 91, तो यहां से मोसो करिए। अगर हम 13 से करते हैं तो 13 दूना 26, अगर हम 13 से करते हैं तो 13 सती 91। आपका यहां से HCF निकल जाएगा प्यारे बच्चों, एक मिनट, हाँ HCF निकल जाएगा प्यारे बच्चों। दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 13 मिल रहा है। कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों, 13। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही आपका, A नंबर हो जाएगा। यानी कि 30 का सही क्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 नंबर हो जाएगा। 30 का कितना सही हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन
अभाज्य संख्या है। हम बताए थे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। वैसी संख्याएं जो एक से लगे, स्वयं से लगे और अन्य संख्या से लगता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्याएं जो एक से लगे और स्वयं से लगे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से देखते हैं 8 आपका हो जाता है भाज्य संख्या हो जाता है, 9 आपका हो जाता है भाज्य संख्या हो जाता है, 15 आपका भाज्य संख्या हो जाता है। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 होगा, यानी कि 31 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 31 का क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अब देखते हैं आपका कितना नंबर प्रश्न है? 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का एक सामान्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या का सामान्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का एक सामान्य रूप है? तो प्यारे बच्चों 1 नंबर है, हम बताए थे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p बटे q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों कि 3 माइनस रूट 3 है। तो 3 माइनस रूट 3 आपका यहाँ पर रूट 3 हो रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन देख लीजिए अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या सभी है। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट 3 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि कह सकते हैं यानी कि 33 का कितना नंबर? 2 नंबर हो सकता है। 33 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? तो रूट 5 जो है वो आप परिमेय संख्या हो सकता है या पूर्ण संख्या हो सकता है या अपरिमेय संख्या हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बताइए क्या हो सकता है? रूट 5 कौन सी संख्या हो सकता है? तो बहुत अच्छा, धन्यवाद है आप कमेंट के माध्यम से बताने के लिए। तो रूट 5 जो है प्यारे बच्चों वो आपका है अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब कहता है प्रश्न क्या कहता है 12, 15, 18, 27 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करें। 12, 27, 28 का प्यारे बच्चों HCF और एलसीएम ज्ञात करें। HCF और क्या कहता है प्यारे बच्चों? एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देख लीजिए एक है 12 है प्यारे बच्चों, क्या है? 12 और एक है 15 है, 15 है। यहां से 15 2 से किए वो प्यारे बच्चों तो 6, फिर 2 से किए 3, अब यहां से 3 से किए तो 5, फिर और क्या है आगे? क्या है आगे? है आपका 18, तो 18 का भी कर लेते हैं और 27 का भी कर लेते हैं। तो 2 से किए 9, फिर 3 से किए 3 और 3 से किए तो 9 3 27, फिर 3 से किए तो 3, यानी कि प्यारे बच्चों HCF आपका हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या मिल रहा है कुल में? देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो HCF हो गया 3, यानी और एलसीएम आपका निकल जाएगा कितना प्यारे बच्चों? 540 है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप बना लीजिएगा भैया, बेहतरीन ढंग से हम बता दिए हैं। आपका निकल जाएगा कितना? 3 और 540, यानी 35 का ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर कितना? 1। आप HCF एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? जो मिलता है प्यारे बच्चों उसको उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है वो लिख लीजिएगा, जो बाकी बच जाता है उसको निकाल करके आप निकाल लीजिएगा, इतना ही होगा। अब 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है कि इनमें से अपरिमेय नहीं है। आपका रूट दो जो है प्यारे बच्चों अपरिमेय है, रूट 6 अपरिमेय है। आपका ये क्या कहते हैं इसमें प्यारे बच्चों होगा 2.232323 डॉट 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 होगा प्यारे बच्चों। तो ये भी आपका है अपरिमेय है। तो पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, तो कौन सा अपरिमेय नहीं होगा प्यारे बच्चों? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न कहता है 43.1234567 डॉट 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 है। आपका वो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या कोई नहीं है। तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? हम बताए थे कि दशमलव उड़ाएंगे यदि हम तो 1 हो जाएगा और जितना संख्या उतना 0 यानी कि शून्य बिठा देंगे। तो ये कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 37 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। 3 और प्रश्न हम बता देते हैं। आपका 3 प्रश्न में बता देते हैं क्या है प्यारे बच्चों।
पहला प्रश्न इसमें देते हैं, कहता है 38 नंबर प्रश्न कहते हैं, लिखते हैं, कहता है प्यारे बच्चों कि 17 बटे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा, का दशमलव प्रसार होगा। आपका ऑप्शन नंबर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है परिमेय संख्या हो सकता है या शांत हो सकता है, परिमेय या शांत हो सकता है। 1 मिनट, यहां से क्या लिखे थे आपका 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर क्यू, तो ये क्या हो सकता है, ए नंबर हो सकता है शांत, दूसरा बी नंबर है हुआ अशांत, सी नंबर है दोनों, और डी नंबर है कोई नहीं। तो यहां हम बताए थे कि प्यारे बच्चों जब 2 रहेगा तो शांत होगा, 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 5 भी रहेगा शांत होगा, यदि कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो वो शांत हो जाता है। यहां पर 3 आ गया जिसके कारण से ये क्या होगा प्यारे बच्चों, वो शांत होगा। 38 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, 39 क्या कहता है प्यारे बच्चों, 39 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए, कहता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होगा, सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होगा, सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए 2, बी नंबर है 1 है, सी नंबर है 3 है, डी नंबर है कोई नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या बोले प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या का मोसो होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। हम एनसीईआरटी बुक जब पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, तो वहां पर हम बताए थे कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। एक और लास्ट हिसाब बता देते हैं प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्या कहता है समझिए, 40 नंबर प्रश्न कहता है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो ज्ञात करें। आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन है, ए नंबर आपका है 38 है, बी नंबर आपका है 57 है, सी नंबर आपका है प्यारे बच्चों 114 है, और डी नंबर है आपका कोई नहीं है। चलिए फटाफट बनाइए, आपका ऑब्जेक्टिव है। तो हम बताए थे प्यारे बच्चों कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल हो तो उसके 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है प्यारे बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है प्यारे बच्चों HCF गुना LCM होता है, HCF गुना होता है प्यारे बच्चों LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल तो दे दिया है, कितना है 2166 है प्यारे बच्चों, क्या है 2166 है प्यारे बच्चों, 2100 कितना है 66 है, और बराबर है आपका यहाँ HCF दे दिया, HCF कितना आपका दे दिया है 19 दे दिया है, और गुना हो गया LCM। आप बताइए गुना में नीचे जाएगा भाग में, तो 2166 बटे 19, तो यहां से काटा जाए बराबर LCM। आपका इसमें अगर हम काटते हैं प्यारे बच्चों 19 से काटते हैं तो आपका 114 आता है, यानी कि LCM बराबर हो गया, LCM बराबर हो गया आपका 114, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया प्यारे बच्चों, सी हो गया। तो आज हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराए हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर ले, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करें।
इसी के साथ आपका शुभ यात्रा।